परमेश्वर की जीवित हजूरी में आज यहां से आप सेम वापस नहीं जा रहे। कॉन्ग्रेचुलेशंस पहुंचने के लिए खुदावंद की हजूरी में। मेरा ये विश्वास है आज का वचन सिर्फ आप ही को ही नहीं, आपकी जनरेशंस को ब्लेस करेगा। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में और एक बार बोलो थैंक यू जीसस। एक बार दिल से मन से बोलना है थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट, जो तू हमारे बीच में कर रहा है उन कामों के लिए। थैंक यू सो मच। अपनी बाइबल को उठाओ, जो मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। तारीफ करो सब जन जोर से। आप जो कुछ परमेश्वर हमारे बीच में कर रहे हैं, आपको सिर्फ उसे ग्रहण करना अगर आप बरकत लेना चाहते हो। अब ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम कहां पे है आज, कहां दिक्कत है आज, और ये परमेश्वर ने मुझे बताया। बड़ी गहरी बात, ध्यान से सुनना। दिक्कत हमारे मुंह में। एक नया पर्सन चर्च में एंटर करता है, 16 साल की मैरिज में वो घर से निकाला जा चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, नया है मसीह में, आके बैठा है और उसे मालूम होता है अच्छा कोई रुमाल होता है यहां पे, उससे प्रेयर होती है, अच्छा ठीक है कर दो जी। और वो प्रेग्नेंट है। सुनो, और एक बंदा 10 साल से क्रिश्चियन है और वो पता क्या कह रहा है, यार क्या रुमाल, पास्टर जी को खुद मिलना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। वहां आप ब्लॉक करते हो उस अनॉइंटिंग को जो उस रुमाल के ऊपर है, और कभी भी आपकी लाइफ में काम नहीं होगा। एक दिन प्रीच करते करते मैंने कहा क्या छोड़ दूं प्रीचिंग, हीलिंग करूं। मतलब मैंने हीलिंग को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया और परमेश्वर ने मेरी डांट लगाई कि किसी भी गिफ्ट को क्रिटिसाइज नहीं करना। प्रीचिंग इंपॉर्टेंट है तो हीलिंग भी इंपॉर्टेंट है, डिलीवरेंस भी इंपॉर्टेंट है, मिरेकल्स भी इंपॉर्टेंट है। प्रेरितों के काम 19 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब ये बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, कि पौलुस के शरीर से जब रुमाल लेके दुष्ट आत्मा के ऊपर लगाते थे और बीमारों के ऊपर लगाते थे, वो लोग हीलिंग लेते थे और डिलीवरेंस लेते थे। एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा बहुत से पास्टर्स इनसिक्योरिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हैं जो उन्हीं के लिए एक फंदा बन जाती हैं। अगर उनके चर्च मेंबर ने किसी को बोल दिया एक खामरा में बहुत लोग थे, तो बोलते अरे यार कोई भीड़ मेला लगा थे। परमेश्वर कहते जैसे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं हाजिर थे नाजर। मरकुस 1 उसकी 29 में लिखा, वो तुरंत आराधनालय से निकलकर, कौन, यीशु मसीह, याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आया। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पे इकट्ठा हुआ। बोलो सारा नगर। मरकुस 2 की 1 में लिखा, कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। 33 आयत में लिखा, पूरा नगर इकट्ठा हुआ। 2 बाप में लिखा, इतने लोग इकट्ठा हुए कि उनके दरवाजों के पास जगह नहीं थी। फिर 2 के 13 में लिखा, वो फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उन्हें उपदेश देने लगा। सारी भीड़, ये अलग अलग वचन है, ये एक ही भीड़ नहीं है, मैं अलग अलग वचन पढ़ रहा हूं। अगर मैं पूरी स्टोरी पढ़ूंगा तो रात हो जाएगी। आप मरकुस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, फिर 3 बाप उसकी 7 आयत में पढ़ूंगा, यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया। ये
उसके बाद की बात है। और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के पार, सूर, सैदा के आसपास की एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। एक बड़ी भीड़। मरकुस 3 उसकी 20 आयत में लिखा, फिर वो घर में आया और ऐसी भीड़ फिर इकट्ठी हो गई कि वो रोटी भी ना खा सके। फिर बोलो भीड़। 31 आयत में लिखा, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी, इसलिए उसने कहा, तेरे माता और भाई तुझे बाहर ढूंढते हैं। फिर बोलो भीड़। मरकुस 4 बाब उसकी 1 आयत में पढ़ूंगा। फिर वो एक दिन झील के किनारे उपदेश देने लगा और एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि झील के एक नाव पर वो चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। फिर बोलो भीड़। ये उन लोगों के लिए जो भीड़ को क्रिटिसाइज करते हैं। जहां जहां आपको यीशु मसीह मिलेंगे बाइबल में, वहां वहां भीड़ मिलेगी आपको। दिखाओ एक जगह बाइबल में जहां यीशु मसीह खड़े हो और भीड़ ना हो। सुनो, अगर खुदा का आत्मा आपके अंदर है तो भीड़ होगी भाई। अगर आप ठन बजने वाले हैं, सिर्फ करने वाले कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप खाली होंगे, कुछ नहीं होगा। 4:35 उस दिन जब सांझ हुई, यानी एक और दिन जब, और उसके चेलों से उसने कहा, आओ हम पार चलें। और वो बड़ी भीड़ को छोड़कर जैसा वो था नाव में चला गया। कई बार तो ऐसा हुआ यीशु मसीह भीड़ को छोड़ के भाग गए कि बस अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं, मैंने हीलिंग कर दी, डिलीवरेंस कर दिया, मैंने और भी जाना है, मैं तुम्हारे पास सिर्फ नहीं आया हूं। और लिखा, जैसे वो निकल के अगले देश में, अगले शहर में गए, लोग देख के वहीं इकट्ठे हो गए फिर से उसी देश के, और एक बड़ी भीड़। और लोग बोलते हैं कि भीड़ शैतानी है। कौन सी बाइबल पढ़ते हो आप? और ये तो मैंने सिर्फ आपको 4-5 बाब, देखो मरकुस का एक भी अध्याय भीड़ के बिना नहीं। और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह थे वहां भीड़ थी। अगर हम क्रिश्चियन लोग अपने मुंह को इस्तेमाल में लाना जान जाएं, हमारे जैसा दुनिया में कोई आशीषित नहीं होगा। दुनिया में। इसी मरकुस का 6 बाब उसकी 7 आयत से 13 आयत तक मैं पढ़ूंगा। उसने 12 को अपने पास बुलाया और 2-2 करके भेजा। अशुद्ध आत्माओं पे उन्हें अधिकार दिया और आज्ञा दी कि ना रोटी, ना झोली, ना बटुआ, सिर्फ लाठी लेना और कुछ ना लेना, जूतियां पहनना, 2-2 कुर्ते ना पहनना, जहां तुम उतरो उस घर को आशीष देना, उसी घर पे ठहरे रहना। अगर वो तुम्हारी ना सुने तो अपनी धूल झाड़ देना उस घर के बाहर। तब उन्होंने जाकर लिखा, प्रचार किया कि मन फिराओ। और 13 आयत में लिखा, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। पढ़ो अपनी बाइबल। लिखा, उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तेल मलकर, अनॉइंटिंग ऑयल से उन्हें हील किया। और लोग बोलते हैं अनॉइंटिंग ऑयल नहीं होना चाहिए। मूसा के पास लिखा, इतने लोग थे कि वो काम नहीं कर पा रहा था। तो मूसा का जब ससुर आया उसके पास, तो उसने देखा कि एक दिन मूसा ऐसे बैठे हैं और सारे लोग उसके आसपास खड़े हैं और वो सबका केस लेके बैठा है और उनको बता रहा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना। और मूसा का ससुर कहता तुम जो कर रहे हो ये बड़ी भारी चीज है, तुम थक जाओगे, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, ये काम तुम्हारे लिए भारी है। तुम ऐसा करो कि 1000, 100, 50 लोगों पे लोग ठहरा दो। यानी परमेश्वर ने एक डिवाइन, ईश्वरीय एक उसे योजना दी, एक उसे तरीका दिया इतने लोगों को हैंडल करने का। हालेलुया। और ये अनॉइंटिंग हैंकी, ये खुदा का तरीका है आपको हैंडल करने का। कहता अगर तू अकेले अकेले का बात सुनेगा तू थक जाएगा और तुझसे ये काम फिर होगा नहीं। तू ऐसा कर, परमेश्वर जो मैं तुझे सलाह देता हूं उससे तू फॉलो कर। इमेजिन करो अगर हर संडे में आप पे हाथ रख के प्रार्थना करूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। पर आपको ये सेम मसा
ही छुए, मैं ये चाहता हूं। तो परमेश्वर ने ये अरेंज किया आप लोगों के लिए। उन्होंने लिखा, उन्होंने बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। जोर से बोलो हालेलुया। लिखा, पौलुस ने रुमालों को भेजा। उन्होंने ये वाले जो 12 चेले, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, ये इन्होंने तेल मलकर लोगों को चंगा किया। सदूकी और फरीसी हमेशा परमेश्वर की खिलाफत करने में लगे रहते थे, उन्हें कोई काम नहीं था। और लिखा, उन्हें उसे हमेशा पकड़ने की वो चाह रखते थे। अगर आपका सगा बेटा हो, आप उसको मीडिया पे जाके समझाओगे कि उसको आप डायरेक्ट समझाओगे? कैसे समझाओगे? डायरेक्ट समझाओगे। आज लोग बोलते हैं हम प्यार करते हैं खुदा से, पर वो खुदा से प्यार नहीं, उससे नफरत करते हैं अपनी बातों से। क्योंकि अगर तुम खुदा से प्यार करते, तुम उसके लोगों से भी प्यार करते। पर यीशु मसीह ने हमें पहले ही बता दिया कि अगर तुम सच्चा काम करना चाहोगे तो सताए जाओगे। यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता, तुमने गलत किया और पाप किया, उसको राजा ने पकड़ लिया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सही है वो करना। दुनिया भाड़ में जाए, जो मर्जी सोचे, जो सही है वो करना। किसी से इंच भी मत डरना, क्योंकि वो तुम्हारी रूह को नर